जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 गणित पाठ पुस्तक प्रारंभ करेंगे और आज हम अध्याय 1 परिमेय संख्याओं को समझेंगे। इसके साथ आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बच्चों, आप लोग गणित की एक नई कॉपी बना लीजिएगा। मैं आपको कक्षा 8 गणित पाठ पुस्तक के सारे पाठ एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। आपको इन वीडियोस को देखने के बाद एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग के बाहर हो। सभी चीज़ें आपके दिमाग में होगी। बस शर्त एक है बच्चा कि आपको जब भी वीडियो देखो तो अपने साथ पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठिएगा और एक एक चीज़ को अपने साथ नोट कीजिएगा। ठीक है बच्चा? तो कितने बच्चे लगातार जुड़े रहेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, कमेंट्स कीजिएगा। और चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं को समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ संख्याओं की श्रृंखला को दे रहा हूँ। इसके माध्यम से आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सभी प्रकार की संख्याओं से अवगत हो जाओगे। देखिए बच्चा, मैं आपको कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं। ये नहीं कि मैंने परिभाषा लिखाया उसके बाद आपको रटवाया। नहीं बच्चा, आपने कक्षा 6 में भी इन सारी चीज़ों को, कक्षा 7 में भी इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। तो मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर ये सारी चीज़ें करवा दे रहा हूँ ताकि आपको पुनरावृत्ति हो जाए, याद हो जाए। तो देखिए बच्चा, आपके सामने कुछ संख्याएं लिख रखी है, 1 2 3 4 5। तो जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। आपको याद रखना है कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर चलते जाए 2 3 4 5 6 7 चलते जाए अनंत तक, उसके बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। आपको कोई भी जैसे पूछता है कि चलो संख्याएं सुनाओ, नंबर्स बताओ, तो आप कहाँ से बताते हो? 1 से। 1 2 3 4 5 6। तो वे संख्याएं जो आप अपने से बताते हो, जन्म से याद रखते हो, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब इन संख्याओं का प्रारंभ यदि शून्य से हो, यानी इसके साथ हम शून्य लगा दें शुरू में, तब इन संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में क्या अंतर है? प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ हो रही है और पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ हो रही है। तो याद रखना है, जब भी संख्याओं का प्रारंभ शून्य से हो तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं होल नंबर। तो ये आपको याद रखना है कि प्रारंभ शून्य से हो तो पूर्ण संख्याएं, प्रारंभ 1 से हो तो प्राकृत संख्याएं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए बच्चा, यहाँ जो संख्याएं 1 2 3 4 प्रारंभ हो रही है, ये सभी संख्याएं धनात्मक की संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है? और ये जो शून्य है ये धनात्मक नहीं है। जो शून्य है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है? ये तो थी धनात्मक की संख्याएं। अब जो संख्याओं के आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ हो वे सभी कहलाती ऋणात्मक की संख्याएं। जैसे आप देखो कि 1 के आगे माइनस का चिन्ह है तो ये -1 ऋणात्मक की संख्या है। 2 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये सभी ऋणात्मक की संख्याएं हैं। यहाँ पे है धनात्मक की संख्याएं, इधर है ऋणात्मक की संख्याएं और यहाँ है शून्य। यानी यदि हम बात करें ऋणात्मक की संख्याएं, धनात्मक की संख्याएं और शून्य, इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? तो इन तीनों को एक साथ बोलते हैं बच्चा पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है? यहाँ पे आपको संख्याओं की श्रृंखला लिख दी जाए जिसमें माइनस, शून्य और धनात्मक की संख्याएं सभी शामिल हो तो उसे आप पूर्णांक कहते हो। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? आपको ये ध्यान रखना है कि शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। जितनी भी धनात्मक संख्या है वो ऋणात्मक की संख्या से बड़ी होती है, शून्य भी ऋणात्मक की संख्याओं से बड़ा होता है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ तक तो ठीक था कि हमने 2 चीज़ों को गिनना है तो 2 लिख देंगे, 3 चीज़ों को गिनना है तो 3 लिख देंगे। तो किन चीज़ों को गिनने के लिए हम परिमेय संख्याओं को यूज करते हैं? बेसिकली हमें चीज़ों को गिनना हो तभी हम संख्याओं को लिखते हैं। 1 रुपये लिखना हो तो 1 रुपये लिखेंगे, 5 चीज़ों को गिनना हो तो 5। तो हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 1 रोटी है। ठीक है?
आपके पास एक रोटी है, आपने उस रोटी को 4 भागों में बांटा। समझिए बच्चा, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप ध्यान से समझिए। तो एक रोटी आपके पास है, रोटी को आपने 4 भागों को बांट दिया, 4 भाग में से आपने रोटी का एक भाग खा लिया। अब आप उसे संख्याओं में लिखो कि आपने रोटी को 4 भागों में बांटा और 4 भाग में से एक भाग खा लिया। अब इसे आप संख्याओं को कैसे लिख सकते हो कि आपने कितनी रोटी खाई, कैसे लिख सकते हो आप इसे? तो इन्हीं सभी को लिखने के लिए हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास एक रोटी थी, रोटी को हमने 4 भागों में बांटा, तो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 4, और हमने रोटी का एक भाग खा लिया तो ऊपर लिखेंगे 1, यानी 1/4। जहाँ भी आपको बट्टा वाली संख्या मिले, 1/4, 1/2, 1/3, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो आई होप कि आपको इस उदाहरण से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो हमने रोटी का एक भाग खाया 4 भाग पे से, तो ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। वे सभी संख्याएं जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती है, जहां हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे या तो एक भिन्न है, भिन्न में जो ऊपर का भाग होता है बच्चा उसे बोलते हैं अंश, जो एक है ऊपर में उसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे का भाग होता है उसे बोलते हैं हर। भिन्न में भी ऋणात्मक का भिन्न होता है, धनात्मक का भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे है 1/4, 2/6। यदि मैं 1/4 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दूँ तो ये ऋणात्मक का परिमेय संख्या हो गया। 2/6 यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक का परिमेय संख्या हो गया। तीसरी चीज़ आप लोग समझिए बच्चा कि जितने भी ऋणात्मक की परिमेय संख्या होती है वो शून्य से छोटी होती है। जो ऋणात्मक की संख्याएं हैं वह शून्य से छोटी है, तो ऋणात्मक की जो परिमेय संख्या है वो भी शून्य से छोटा होगा। और जितने भी धनात्मक की परिमेय संख्याएं हैं, यानी ऊपर भी प्लस का है नीचे भी प्लस का है, तो ये सभी शून्य से बड़ी होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी अच्छे से निकाल लीजिए, नोट कीजिएगा। पहला प्रश्न दे गया है यहाँ पे, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो, ए 30 हो और बी -45 हो। यानी आप 4/5 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पे इसका हर 30 हो जाए। सबसे पहले समझिए कि हर क्या है। -4/5 में हर कौन सा है? हमने अभी सीखा कि जो ऊपर की संख्या लिखी होती है उसे बोलते हैं अंश, यानी -4 अंश है। जो संख्या नीचे लिखते हैं उसके बोलते हैं हर। तो यहाँ पे 5 हर है। हमें 5 को 30 बनाना है, तो हम 5 को 30 कैसे बना सकते हैं? तो बच्चा यदि हम 5 की गुना यहाँ पे 6 से कर दें तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 5 की गुना 6 से कर देंगे तो नीचे तो 30 होगा। लेकिन बच्चा परिमेय संख्याओं में एक नियम होता है कि यदि आप परिमेय संख्याओं के हर में किसी भी संख्या से गुना करते हो तो वही संख्या को आपको उसके अंश से भी गुना करना होगा। जैसे -4/5 है, आपने देखा कि हमें 30 बनाना है तो आपने 5 की गुना 6 से कर दी। आप नीचे गुना कर रहे हो 6 से तो आपको ऊपर भी 6 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी -4 की भी गुना 6 से करनी होगी। गुना करते हैं, नीचे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ नीचे है 5 की गुना 6 से तो 5 छक 30 हो गया। ऊपर है -4 गुना 6 तो 6 चौक 24 और उसका आगे माइनस लगाएंगे तो -24, -24/30 होगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या बी दिया गया है बच्चा, हमें हर को -45 बनाना है। तो पहले यहाँ पे परिमेय संख्या लिख लीजिए -4/5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -45 बनाना है तो हमें यहाँ पे इसकी गुना -9 से करनी होगी। 5 को -9 से गुना करेंगे तो -45 होगा। तो 5 गुने -9, जब नीचे गुना कर रहे हैं -9 से तो अंश में भी गुना करना होगा -9 से। गुना करते हैं तो नीचे तो हो गया 5 की गुना -9 से तो -45, ऊपर गुना करेंगे -4 की तो -9 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 चौक 36, सीधा 36 होगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 को बनाना है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चे आपको सब्सक्राइब करके जाना है
और अपने साथियों को भी शेयर करना है। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, 36 - 36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यानी -36/60 में जो -36 है वो अंश है, 60 जो है वो हर है, तो हमें इसके हर यानी 60 को 5 बनाना है, यही प्रश्न कहा गया है। तो 60 में आप ऐसा क्या करो कि वह 5 बच जाए। तो यदि हम 60 को 12 से भाग दे दें तो 12 × 5 = 60, 5 आएगा। और हमने अभी सीखा है कि यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में नीचे में भाग करते हैं या गुना करते हैं तो वही चीज़ को नीचे ऊपर से भाग या गुना करना होगा। तो नीचे हम 5 बनाने के लिए 12 से भाग कर रहे हैं, तो ऊपर भी हमें 12 से ही भाग करना होगा। तो नीचे कितना हो गया, 12 का पहाड़ा में 60, 5 बार में नीचे 5 हो गया। अब ऊपर है 12 का पहाड़ा में 36 आता है 3 बार में, तो -3 हो गया। तो -3/5 इसका उत्तर होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है बच्चा, यहाँ पे आप लोग इसे नोट कीजिए, प्रश्न संख्या 3 को लगाते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप क्या होता है कि आप यहाँ पे परिमेय संख्या का अंश और हर देखिए कि क्या एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या के पहाड़े में वे दोनों संख्या कटेगी। जैसे दिया हुआ -8/6, तो यहाँ एक को छोड़कर यानी आप 2 के पहाड़े से चेक करो कि क्या 2 का पहाड़ा से 8 और 6 कटेगा। यदि 2 से नहीं कटता है तो 3 से चेक कीजिए, 3 से नहीं कटता है 4 से। यानी आप चेक कीजिए कि एक को छोड़कर किसी अन्य के पहाड़े से ये अंश और हर दोनों कटेगा। देखिए 2 का पहाड़ा में 8 और 6 आता है, दोनों आता है, तो ये कट जाएगा। इसे छोटा कर लेते हैं, तो 2 का पहाड़ा से काट लेंगे, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ऊपर में यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया -4/3, -4/3 इसका छोटा रूप होगा। अब देखिए -4/3 या नहीं कटेगा किसी एक को छोड़कर किसी अन्य के पहाड़ा से, तो -8/6 का मानक रूप होगा -4/3। एक बात और बच्चा, जब भी आपको परिमेय संख्याओं के हर में माइनस लगा हुआ लिखा मिल जाए तो आप उस माइनस को सीधा ऊपर लिख दीजिए। जैसे यहाँ 16/-24 है, तो यहाँ पे हर में कभी भी ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होगा, तो आप इस माइनस को ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है -12/30, तो -12/30 लिखेंगे। देखते हैं कि क्या किसी का पहाड़ा से कट रहा है। 6 का पहाड़ा से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, तो 6 दूनी 12 और 6 × 5 = 30, तो -2/5, -2/5 और किसी से नहीं कटेगा, मानक रूप होगा -2/5। प्रश्न संख्या C दिया गया है 16/-24, तो काट लेते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ पे 4 का पहाड़ा से 4 × 6 = 16, 4 × 6 = 24, 4/6 आया, फिर से यह कट जाएगा 2 का पहाड़ा से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अभी मैंने बताया कि इस ऋणात्मक चिन्ह को आपको ऊपर लिखना है, तो -2/3 ऐसे लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या D दिया गया है -28/-35। सबसे पहले देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस यहाँ पे कट गया, तो 28 और 35 7 का पहाड़ा से कटेगा, 7 चौक 28, 7 × 5 = 35, 4/5 इसका मानक रूप होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 1.2 के। आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। और हाँ बच्चा, इसी प्रकार से हम प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ को करेंगे एकदम समझते हुए, जो कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो धन्यवाद बच्चा, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और भारत वर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।